हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करुणाज ज्ञानशाला। तो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी की 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस कर रहे हैं। तो पॉलिटी का हमने लास्ट वीडियो डाला था और उस पर आप लोगों का कमेंट आया था कि अब मैथ्स और रीजनिंग का दिया जाए। तो आज हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला था। इसमें आपको मिसिंग नंबर को सॉल्व करना था, मिसिंग नंबर निकालना था। तो ये एक बार में सॉल्व नहीं हुआ था, बट 2-3 बार में ट्रिक लगाने पे हो गया था, क्योंकि हमें लगा कि इसे माइनस के स्क्वायर करेंगे, बहुत कुछ करके देखा तो नहीं हो रहा था, बट बाद में फिर हो गया। तो इसमें ये ट्रिक था कि इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 44 में से 37 गया, 7 हुआ, और फिर 7 को फिर से उसे 7 से गुना करना था, तो 49 हो गया। फिर 58 और 53, यहाँ भी देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने तो 5 हुआ, फिर उसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो 35 हो गया था। तो इसी टाइप से यही लॉजिक, जब दोनों में आ गया तो तीसरे में भी काम करेगा। 52 में से 41 गया तो 9 हुआ, और उसे हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 7 9 7 63 हो गया। तो ये 63 जो था वो विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो कथन और निष्कर्ष से था। इसमें एक कथन दे रखा था कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा था, और वो एक कंक्लूजन था। नीचे 2 ऑप्शन था, जो इस स्टेटमेंट से हमें ये 2 कंक्लूजन निकालने थे कि ये इससे अपने मन से कुछ नहीं सोचना होता है फ्रेंड्स रीजनिंग में। अगर इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन कंक्लूड हो रहा है तो ये सही है, नहीं तो गलत है। तो इसमें क्या कह रहा है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। तो ये हमारे स्टेटमेंट में है, कहीं कहीं नहीं है। उसमें ये कह रहा है कि एक वनडे क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें 200 रन बनाया एक टीम ने, और 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाया गया था। ये नहीं उसमें कह रहा है कि 80% खिलाड़ी जो थे, प्लेयर्स जो थे, वो स्पिनर थे। हाँ, 80% रन जो है वो स्पिनर द्वारा बनाया गया था, ना कि खिलाड़ी स्पिनर थे 80%। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, निष्कर्ष रॉन्ग हो गया। अब है ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, इसमें कहीं भी नहीं दे रखा है, ओपनिंग बल्लेबाज की कोई चर्चा ही नहीं की गई है कथन में। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें ऑप्शन है कि 1 और 2 दोनों कथन का अनुसरण करते हैं, ना 1 करते हैं ना 2 करते हैं। तो यही वाला ऑप्शन होगा, ना 1 करते हैं ना ही 2 करते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट को यदि इसमें लिखा जाता है, मॉन्क को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में विगोरस को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें, अगर ये बहुत इजी ही था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। इसके पोजीशन हमें अगर पोजीशन नंबर याद है तो आसानी से हो जा रहा था। जैसे जी का 7 हो गया, आर का 18 हो गया, 18 हो गया, लेकिन ई का आप देखिए, ई का 5 होना चाहिए, जो कि 5 नहीं है। ई का क्या है, 22 है, और ए का 1 होना चाहिए, तो ए का 1 नहीं है, 26 है। जबकि टी का फिर से टी का पोजीशन वाला ही है, 20 ही है। मतलब ई और ए वॉवेल हैं, तो वॉवेल का उसके उल्टा करके अपोजिट का उसका पोजीशन है। जैसे ई का उल्टा क्या हो जाएगा, वी, तो वी का 22 होता है तो 22 है। और ए का 1 होता है तो 1 का, ए का जेड हो जाएगा तो जेड का 26 तो 26 हो जाएगा। इसी टाइप से मॉन्क का भी वही है। एम का पोजीशन 13 होता है तो 13 है। जबकि ओ क्या है, वॉवेल है, तो ओ का उसका अपोजिट हो जाएगा एल, तो एल का हो जाएगा 12, फिर एन का हो गया 14 और के का हो गया 11, क्योंकि बाकी सारे कॉन्सोनेंट ही है, यहाँ पे बस ओ है, तो ओ का पोजीशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सेम हमने यहाँ विगरस को लिया, तो विगरस वी तो 22 ही होगा। तो सबसे पहले तो हम एलिमिनेशन ऑप्शन से बी और सी ऐसे ही छट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 21 है वी का पोजीशन और यहाँ भी 21 है, तो 21 वाला तो होगा ही नहीं। वी 22, तो 22 ए का है और सी का है। उसके बाद आई का होना चाहिए 9, बट आई क्या है, वॉवेल है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, तो आर का 18, तो 22 के बाद 18 इस दोनों में है, तो वो भी हमने तब फिर अभी चेक करना है हमें। फिर जी है, जी का 7 इसमें भी है और 7 यहाँ भी है, तो ये भी दोनों सही है। बट अब आया ओ, और ओ क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल को हमें नहीं लेना है, उसके उल्टा लेना है। तो ओ का वॉवेल क्या, ओ का उल्टा हो जाएगा एल, और एल का हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 है जबकि यहाँ पे 13 है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से हम अपने टाइम जो है वो थोड़ा सा रीजनिंग में सेव कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये एक सीरीज़ दी गई थी कि इसमें से कौन सा जो इसको फॉलो नहीं करता है, ऑड वन आउट है, बेजोड़ है, जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको हमें चुनना है। तो हम देखते हैं, बाकी सब एक लॉजिक से सीरीज़ में है, कोई एक ऐसा सीरीज है जो कि इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो क्यों, ये भी पोजीशन बेस्ड ही है।
43 मतलब ये वाला भी क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड था और ये भी पोजीशन बेस्ड ही है। तो यहाँ भी क्यू का हमने पोजीशन 17 लिया 17, डब्लू का 23, जेड का 26, बी का 2। और फ्रेंड्स ये पोजीशन वाले ना, पोजीशन वाला मैंने वीडियो बहुत पहले बना रखा है। अगर आप लोगों को पोजीशन ऐसे आप लिख के करते हो, अगर आपने डाउन वो नहीं किया है डायरेक्ट वाला, आपको याद नहीं है, तो आप देख लेना, आप वीडियो में जाके प्ले उसमें डाला हुआ है इसमें, और बहुत ईजी से उसके बाद आपको सारे के सारे पोजीशन ऐसे ही याद हो जाएंगे कि मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है इसमें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, तब आगे वीडियो देखिए। ओके, तो ये देखिए क्यू का हो गया 17 और डब्लू का 23, जेड का 26 होता है पोजीशन और बी का 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 17 और 6 23, 6 बढ़ रहा है, फिर 23 प्लस 3, फिर ये 3 बढ़ रहा है और 26 के बाद 2, तो 26 तो है ही, उसके बाद 1 और 2 मतलब 2 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो बी का हो गया पोजीशन 2, एच का 8, के का 11 और एम का 13। यहाँ भी 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 2 13, मतलब ये सेम लॉजिक फॉलो हुआ यहाँ पे भी, तो ये भी नहीं होगा। अब थर्ड वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे डब्लू का हो गया 23, सी का हो गया 3, तो 23 के बाद 24 25 1 2 3, तो ये यहाँ पे तो हो रहा है, बट 3 और 4 7 हो रहा है। तो यहाँ पे ये 4 जबकि क्या होना चाहिए 3 3 का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो हमें बाकी फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये डब्लू सी जे जी जे वाला फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है और ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा लेंदी था, और बाकी के 10 क्वेश्चन में अभी तक आपने देखा कि सारे के सारे रीजनिंग के ही हैं और ये भी रीजनिंग के ही हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, बस यही क्वेश्चन जो था एक थोड़ा सा लेंदी था। ओके, तो इसको भी बट सॉल्व हो गया था। आप ये पढ़ सकते हो कि एक कंपनी की 4 शाखाएं एम एन ओ और पी पर स्थित है। एम एन के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पहले डायरेक्शन वाले में जो कहता है वो हम करते जाते हैं। तो एम क्या है, एन के उत्तर में, एम जो है वो एन के उत्तर में हो गया 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब क्या है कि पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे पी और ओ की कोई बात ही नहीं है, इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो इस लाइन को हम अभी स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ये एन और ओ इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो हम अब पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एन जो है वो ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ये हो जाता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एन, एन जो है वो ओ से दक्षिण पूर्व में, मतलब एन यहाँ हो गया तो ओ ऊपर हो जाएगा ऐसे में। तो एन ओ से दक्षिण पूर्व में है और कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए, अब ऊपर वाले लाइन पे हम आएंगे कि पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पी जो है वो ओ से दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पी हो गया ओ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ये हमने कर लिया। अब कह रहा है एम और पी के बीच की दूरी कितना है किलोमीटर में, तो एम और पी की दूरी पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एम और पी का करने के लिए इसे हमने मिलाया और पी पे को इससे मिला दिया, और यहाँ पे हमने कुछ भी एक नाम दे दिया, जैसे लाइक बी दे दिया। ओके, अब इसको भी यहाँ से मिला दिया और यहाँ पे ए दे दिया, कैपिटल ए दे दिया, और यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस था टोटल वो 2 किलोमीटर का है। ओके, और ये 4 किलोमीटर है। और बाकी अब हमें ये वाले डिस्टेंस चाहिए, एम से पी तक की डिस्टेंस चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये एक स्क्वायर लग रहा है, हमें एक वर्ग लग रहा है। तो अगर इसको हमने ए माना और ये तो टोटल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए हो जाएगा। तो ए वाला हो गया 2 माइनस ए। तो अब ये वाला, अब हमें ये ट्रायंगल, एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है एम बी पी में, क्या होगा, हमें एम पी निकालना है। तो एम पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। तो एम बी का क्या हो जाएगा, एम बी 4 प्लस 2 माइनस ए का स्क्वायर, 4 प्लस 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसको भी करके। ये 1 हो गया, और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 1/√2 को पुट करोगे ए की वैल्यू, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आपको इसको डिटेल में चाहिए, वैसे डिटेल में मैंने समझा ही दिया है, आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको चाहिए तो फिर ये शॉर्ट्स में मैं बता दूँगी, आप कमेंट कर देना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग का ही था। इसमें ये कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में गेम को ये लिखा गया, ये बहुत ईजी था, और BEAD को ये लिखा गया। तो उसी में MADE को क्या लिखा गया, तो इसमें खुद से हमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया तो A को ये डिवाइड में भाग में लिखा हुआ था और यहाँ भी A को भाग में लिखा हुआ था, मतलब सेम पोजीशन थे सेम लेटर के। तो M का हमने यहाँ से ले लिया थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे क्या था, ये स्टार था, तो स्टार इसमें था और इसमें था, A और D में था, तो बाकी B और C तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हमें चेक बस A और D करना है। उसके बाद A का लिखना था हमें, M हो गया, उसके बाद A, तो A सेकेंड पे भाग है, तो भाग दोनों में है, तो ये और हमें चेक करना है। फिर D है, तो D लास्ट का क्या है, मल्टीप्लाई है, गुना है, तो यहाँ तो गुना है नहीं, डॉलर है, मतलब ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन A करेक्ट हो गया। ओके, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा समझाने का, रीजनिंग का भी तरीका, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Q पूर्व की ओर, ये भी डायरेक्शन से। तो आपने अभी तक देखा कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो किससे थे, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन से था, और 2-3 तो कोडिंग डिकोडिंग से ही, और दूसरा ये सेकंड है डायरेक्शन से, आप देख सकते हैं, और 2 सीरीज से था। तो यही सारे बस 2-3 टॉपिक हैं। जैसे क्वेश्चन है मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं। Q पूर्व की ओर यात्रा करता है, तो Q आप देख सकते हो कि Q जो है वो पूर्व इधर हो गया, तो Q पूर्व की ओर यात्रा करता है। M उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो M हो गया ऊपर, उत्तर की ओर यात्रा करता है। S और T विपरीत दिशाओं में करते हैं, तो यहाँ S और T की बात नहीं हो रही है, तो अभी हम इस लाइन को स्किप करेंगे, जैसा कि ये सॉल्व करने का हमारा तरीका है रीजनिंग का। अब हम वैसा लाइन चुनते हैं जो इस दोनों में से किसी से कनेक्टेड हो। तो T Q के दाईं ओर यात्रा करता है, तो Q यहाँ हो गया, अब Q से T कनेक्टेड हो गया, T Q के दाईं ओर, तो इसका दाईं ओर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो T हो गया वो Q के दाईं ओर यात्रा करता है। अब करेंगे S और T विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, तो T इस डायरेक्शन में करता है पूरब की ओर, तो S विपरीत दिशा में करता है, तो S क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो अब हमारा ये पूरा ड्रॉ हो गया। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, कौन एकदम सत्य ही होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। तो T उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो ये कर रहा है क्या, नहीं, T तो पूरब की ओर है, M उत्तर की ओर है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। M और S एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो M और S दोनों अलग अलग दिशा में करते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। M और S विपरीत दिशा में, तो विपरीत भी नहीं करते, क्योंकि M अगर नॉर्थ में है तो S को तो साउथ में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब S पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, S क्या है, पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं, हमारा D ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, ठीक है, तो रमेश के पास क्या है, रमेश के पास 100 वर्ग भूमि का है प्लॉट, और वह अपने पड़ोसी सुरेश है, उसके पास भी 100 वर्ग गज की भूमि है, ठीक है, तो सुरेश के पास भी 100 है और रमेश के पास भी अभी तक 100 है। अब क्या कह रहा है कि रमेश जो है वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है उससे 10% अधिक प्राप्त करके भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। तो 100 है, 100 का 10% अगर हम बढ़ाएंगे, 100 का अगर 10% हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 110 प्लॉट हो जाए, 110 गज हो जाएगा। तो रमेश के पास 110 गज का हो गया और सुरेश के पास 100 गज का हो गया। अब ये कह रहा है कि 2 साल बाद वह कुल प्लॉट कौन, वह किसके बारे में बात हो रही है, रमेश के बारे में, क्योंकि रमेश का ही कंपैरिजन कर रहा है सुरेश से। तो 2 साल बाद रमेश जो है वो कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस भेज देता है। अब ये जो है 110 इसके पास कुल प्लॉट है, इस 110 का 10% वो दे दिया अपने पड़ोसी को, बेच दिया, मतलब 110 से का 10% उसने बेच दिया, तो कम हो गया उसका। तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या सही है, तो आप 110 का आप 10% उसने दे दिया, तो इसका 90% निकाल लो। तो 90% निकालोगे तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11×99 बच जाएगा। मतलब रमेश का अब वो 10% पड़ोसी को 2 साल बाद बेचने के बाद रमेश के पास बच गया 99 और सुरेश के पास तो 100 है ही। तो अब ये हो गया हमारा। अब पूछ रहा है, अब आप ऑप्शन देख के आराम से कर सकते हो कि रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, तो रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, नहीं अधिक है, क्योंकि रमेश के पास 99 है और सुरेश के पास 100 है। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, तो बिल्कुल सही है, सुरेश की भूमि क्या है, रमेश से अधिक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से ऑड वन आउट चुनना है कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए स्टेशनरी में कागज़ आता है, कॉपी आती है, पेंसिल तो कागज़ आता है, तो ये सही है। मिलिनरी जो गर्ल्स की टोपियाँ हैट होती है उसको बोला जाता है, तो ये भी सही है। ब्रेवरी में अल्कोहलिक बियर वगैरह होते हैं, तो ये भी राइट है। अब स्नॉबरी जो होता है उसका हिंदी असभ्यता होता है,
तो ये यहाँ जूता है तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये अलग है बाकी 3 से, तो ये ऑप्शन हमारा वही गलत को ही चुनना है, ऑड वन आउट ही करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अब रीजनिंग या मैथ्स जो भी पीएससी में पूछा गया उसके लास्ट क्वेश्चन पे हम हैं। ओके, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इसका कि ये वाली सीरीज़ दी गई है, इसमें ये मिसिंग नंबर पूछ रहा है। तो ये बहुत ईजी सा ही सीरीज़ था, बस डिफरेंस पे ही बेस्ड था ये। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन हो और बीच का 2 या तीसरा ही पूछ रहा हो तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो 210 और 240, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। और 272 से 240 का निकाला तो 32 हो गया, मतलब यहाँ 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ भी 132 156 करा हमने तो 24, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 24, मतलब 24 2 26 2 28 2 30 2 32। तो यहाँ पे इसमें 26 ऐड हो जाएगा, तो 156 में 26 हम जोड़ेंगे तो 6 6 12, जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ 2 नहीं है यूनिट डिजिट, बाकी में पूरा जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस 6 और 6 यूनिट डिजिट को आप जोड़िए कि 6 और 6 12, मतलब इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं, एक ही हमारा 2 वाला ऑप्शन ही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने रीजनिंग और मैथ्स जो भी 30 सितंबर को पेपर आया था 69th बीपीएससी में, सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए, और बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में और ट्रिक के साथ समझाया है कि कैसे हमें पेपर को, रीजनिंग वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे हमें टाइम सेव करना चाहिए। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता दें।